physical properties we have done electrophilic addition reaction in which we have added HX. We have done Marconic of rule. According to that rule, the negative part of adding on species, this is a negative, this is a positive, will go towards that carbon atom which have less number of hydrogen. Points. Yesterday also I have told you that this thing is very, very important for the exams. ठीक? Anti-Marconic. Anti. इसके आगे anti लगा लो. Anti-Marconic of rule. What are the important points of anti-Marconic of rule? First, this rule operates only in HBr. When the attacking reagent or the reagent you are adding is HBr. This rule operates in the presence of light. This rule operates in the presence of light and in the peroxide, presence of peroxide. Now, we are saying that anti-Marconic. So what was Marconic? The negative part of adding on species go towards that carbon atom which have less number of hydrogen. When we are saying that it is anti-Marconic of rule, that means the negative part of adding on species will go towards that carbon atom which have more number of hydrogen. Means here H will come, here Br will come. Okay, so let us see what is the mechanism और ये रूल क्यों लगता है, ये ऑपोजिट रूल क्यों आता है. ठीक है, अगर कल का मैकेनिज्म आपको याद हो जिन्होंने लिखा है तो हमने कार्बोकेटाइन बनाया था, है ना. तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन हमारा स्टेबल था रेदर देन प्राइमरी. अब एंटी पहले तो HBr में ही क्यों होता है, क्यों HF HCl या उसके बाद इसमें तो हो गया, HI में क्यों नहीं होता. पहले तो HF इसमें बेटे फ्री रेडिकल्स बनते हैं. जब एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के मैकेनिज्म में जाएंगे तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल. तो मीन्स यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होती है. ठीक है, फ्री रेडिकल तभी बनेंगे जब क्लीवेज इज होमोलिटिक, मीन्स इक्वली डिवाइड करेंगे. तो होमोलिटिक क्लीवेज HF और HCl की होना इजी नहीं है क्योंकि ये बॉन्ड ज्यादा पोलर है. फ्लोरीन का होता है कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचे, क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन खींच लेती है. HI क्यों नहीं करता, चाहे वो इतना पोलर नहीं है, उसकी आयोडीन की इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है. अगर I डॉट बन जाए भी, दैट इज फ्री रेडिकल इसका बन जाए भी, वो दोनों फ्री रेडिकल आपस में ही कंबाइन होके आयोडीन बना लेते हैं. ठीक है, तो ये रूल सिर्फ HBr के साथ ही ऑपरेट होता है, ना कि HF HCl या HI. मार्कोनिक ऑफ रूल सबके साथ ऑपरेट होता है. अब क्या होता है एंटी मार्कोनिक, इसको कहते हैं बेटे पर ऑक्साइड इफेक्ट भी. इसे कहते हैं पर ऑक्साइड या खार्श इफेक्ट आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट. कुछ भी आपको लिखा है, आपको कैसे आता है, एक रिएक्शन दे रखी होती है बेटे एग्जाम में, तो इसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन करो. अगर वो रिएक्शन HBr और लाइट की प्रेजेंस में होगी तब आप उसका मैकेनिज्म लिखोगे. ठीक है, अगर मैं अकेला HBr लिख दूं, बीच में लाइट नहीं लिखूंगी, तो उसका आप मैकेनिज्म जो मार्कोनिक ऑफ रूल से एक्सप्लेन करोगे. अगर यहाँ पे हमने लाइट और पर ऑक्साइड आपके लिए लिख दिया, मीन यहाँ पे मैकेनिज्म एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल का है. या आपसे वैसे ही पूछा जाएगा कि मार्कोनिक ऑफ रूल या एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल का मैकेनिज्म बताओ. ठीक है, अब लेट अस सी द मैकेनिज्म. इसमें जो पर ऑक्साइड ली जाती है, सबसे पहले पर ऑक्साइड अपना रोल प्ले करती है बेटे.
लिख लीजिए। सबसे पहले पर ऑक्साइड अपना रोल प्ले करेगी और पर ऑक्साइड लोगे आप बेंजोइल पर ऑक्साइड। दिस इज बेंजोइल पर ऑक्साइड। दिस इज पर ऑक्साइड लिंकेज। अगर इसको मैं, दिस इज बेंजीन, बेंजीन के ऊपर ये जो लग गया बेंजोइल ग्रुप लग जाता है और ये पर ऑक्साइड लिंकेज बन जाती है। दिस इज बेंजोइल पर ऑक्साइड। अगर आपको याद ना हो, जब भी आप मैकेनिज्म लिख रहे हो तो मैकेनिज्म में जब कंप्लीट, तो आर और आर, जैसे मैंने देखो पहले भी लिखा है एरो के ऊपर, यहाँ पे मैंने आर लिख दिया, यहाँ पे आर, बीच में सी डबल बॉन्ड ओ। अब लाइट की प्रेजेंस में फर्स्ट स्टेप में बेटे, लाइट, जब भी आप किसी भी रिएक्शन मिक्सचर में लाइट डालते हो तो उसकी हमेशा होमोलिटिक लीवेज होती है, उसमें फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ये अब हमेशा याद रखो, लाइट फ्री रेडिकल्स बनाती है, ठीक है। अब लाइट की प्रेजेंस में यहां से ये बॉन्ड टूटेगा तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन से बने, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, तो आपके पास बेंजोइल फ्री रेडिकल बन जाएंगे, वो भी 2, मींस एक ये वाला और एक ये वाला, बेंजोइल फ्री रेडिकल बन जाएंगे, दैट इज 2। ओके 1, तो हम 2 मोल्स लिखो चाहे अलग अलग करके लिखो। और नेक्स्ट स्टेप में हर एक बेंजोइल फ्री रेडिकल के पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है बेटे, यहाँ पे ये बॉन्ड्स हैं, ये यहाँ से टूटेगा और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन मिलके यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, तो ये 2 है हमारे पास ऐसे। तो हमारे पास 2C6H5 और इसके ऊपर क्या लग गया डॉट, एक फ्री रेडिकल, और यहाँ पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल्स निकल गए, ठीक है। सबसे पहले जो आपने कैटालिस्ट, ये रिएक्शन इस बेंजोइल पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में ही होती है। अगर बेंजोइल पर ऑक्साइड कैटालिस्ट नहीं होगा तो ये मार्कोनिकॉफ रूल ही ऑपरेट करेगा, जो नेगेटिव पार्ट है वहां पे जाएगा जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। मगर इस बेंजोइल पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में अब हम उल्टा मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक है। अगेन बेंजोइल पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में लाइट में ये रेडिकल में ब्रेक होगा, इस बॉन्ड की होमोलिटिक लीवेज होगी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे बेंजाइल फ्री रेडिकल बन जाए, ठीक, इतना करो अभी। नेक्स्ट, अब ये बेंजाइल फ्री रेडिकल, बेंजाइल फ्री रेडिकल जो बना है वो HBr के पास जाएगा, HBr के पास जाएगा और इस HBr के इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेगा, या मैं आपको इस वे में दिखाऊं, ये HBr है बेटे जी, ये बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स का बना हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन लेके ये इसके साथ लग जाएगा और ये जो Br है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, तो यहाँ पे बेंजीन बन जाएगी और यहाँ पे Br फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा। ये बेंजीन ही होती है, C6H5 इज अ रेडिकल, और जब इसको हाइड्रोजन मिल जाता है तो इट इज कॉल्ड बेंजाइल फ्री रेडिकल। सो बेटे फिनाइल, फिनाइल फ्री रेडिकल will abstract this hydrogen radical as a radical and Br free radical will be generated, ठीक है। Br फ्री रेडिकल जनरेट होने के बाद ये Br जाके अब एल्कीन के ऊपर अटैक करेगा। अब हम अपनी एल्कीन बनाते हैं जो हमने स्टार्टिंग में बनाई थी। स्टार्टिंग में हमने जो रिएक्टेंट लिया था वो ये था, ठीक है। अब बेटे हमारे पास डबल बॉन्ड, ये Br जो रेडिकल है या तो इस डबल बॉन्ड के अराउंड इसके ऊपर अटैक करेगा, इसे हम A पाथ कह दें, या इस कार्बन के ऊपर भी अटैक कर सकता है जिसको हमने B पाथ कह दिया, ठीक। अगर इस कार्बन के ऊपर अटैक करे जैसे कि हमने कल किया था,
जब हमने जब हमने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाया था, तो हमने कार्बोकेटाइन बनाए थे, हमारे पास 2 पाथ थे। इन द सेम वे अब ये बॉन्ड है, अगर Br इस तरफ आके अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा और एक Br लेके आ रहा है और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा। तो हमारे पास CH3 CH, यहाँ पे क्या लग गया Br, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रह गया और यहाँ पे एक फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। ठीक, उसके बाद बेटे हो सकता है कि Br यहाँ पे भी लगे, तब भी ऐसे होमोलिटिक क्लीवेज होगी। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होके Br यहाँ पे लग जाएगा और यहाँ का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास चला जाएगा। तो ये ऐसा भी हो सकता है, मीन्स Br अगर यहाँ पे लगता है तो फ्री रेडिकल यहाँ पे जनरेट होता है, अगर Br यहाँ पे लगता है तो फ्री रेडिकल यहाँ पे जनरेट होता है। अब बेटे ये फ्री रेडिकल है जी प्राइमरी, क्यों प्राइम है, अगेन एक ही तरफ ग्रुप लगे हुए हैं, इस कार्बन के ऊपर एक ही तरफ ग्रुप लगे हुए हैं। ये फ्री रेडिकल है सेकेंडरी, क्योंकि जिस कार्बन के ऊपर रेडिकल बना है उसके अराउंड 2 ग्रुप लगे हुए हैं, तो इट इज सेकेंडरी फ्री रेडिकल। और हमेशा सेकेंडरी फ्री रेडिकल स्टेबल होता है प्राइमरी फ्री रेडिकल से, सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। तो कौन सा पाथ ऑप्ट होगा, ये वाला पाथ ऑप्ट होगा, ये वाला पाथ। आपने एग्जाम में दोनों पाथ बना के दिखाने होते हैं, ठीक है, फिर हमें आपने बताना होता है कि ये पाथ नहीं वो ऑप्ट करेगा क्योंकि इसमें बेटे प्राइमरी फ्री रेडिकल बना है और प्राइमरी फ्री रेडिकल कम स्टेबल है एज कंपेयर टू सेकेंडरी फ्री रेडिकल। तो पाथ कौन सा ऑप्ट कर लिया, ये वाला, ठीक है। अब इस सेकेंडरी फ्री रेडिकल के साथ क्या होगा, अब ये जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल बना, याद करो हमने बेंजीन बनाई थी ऐसे, C6H6 बना दी थी, मैं ऐसे लिखती हूँ C6H6, हमने बेंजीन को H डॉट दी थी अपनी, एक इस HBr ने एक चीज दान दी थी हाइड्रोजन, पीछे दे के आया है तो वो वापिस ले लेगा। अब ये रेडिकल बन गया, जैसे जब ये रेडिकल बना था C6H5, जब ये रेडिकल बना था तब उसने HBr से H ले लिया था ना। अब ये रेडिकल बन गया, कहता है जी मुझे हाइड्रोजन अपना वापस चाहिए, मुझे दो, मैं रेडिकल हूं, तो इसको हाइड्रोजन ही अपना वापस मिल जाता है। तो ये हमारे पास देखो, क्योंकि जो पर ऑक्साइड है वो एक कैटलिस्ट है, तो जैसे रिएक्शन में स्टार्टिंग में होगा वैसे एंड में मिलना ही मिलना है। इसके पास एक्स्ट्रा H नहीं था स्टार्टिंग में, हमने दिया, तो ये फिर से क्या बन जाता है हमारे पास एंड में, क्या बन जाएगा 1 क्लोरो 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो हुआ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब ध्यान से देखो, HBr में से जो Br है वो कहाँ गया, उस कार्बन के ऊपर गया था जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे, दैट इज कॉल्ड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। हमेशा याद रखो कि एल्कीन एडिशन रिएक्शन जाती हैं और कौन सी जाती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एल्कीन का जो पॉजिटिव पार्ट है, जो एल्कीन में जो रिएक्टेंट का पॉजिटिव जो आ रहा है आपका, उसका पॉजिटिव पार्ट है वो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे जाता है और नेगेटिव पार्ट वो होता है जो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे जाता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। Markovnikov rule states that negative part of addendum या adding on species go towards that carbon atom which have less number of hydrogen. But only and only this rule doesn't operate when it is HBr in the presence of peroxide and light. ठीक है, that is called anti. Means कोई भी, I have taken the example of HCl, like I will take the example of water. Now if I take, next is bete, next we have done addition of HX. Now addition of water.
और वाटर की एडिशन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है एसिडिक मीडियम में। अब आप मुझे बताओ वाटर का, अगर वाटर के 2 पार्ट्स हैं बेटे OH एंड H, तो नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा? जहां पे CH पे, और पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा? तो हमारे पास क्या बन जाएगी? प्रोपेन 2 ऑल। प्रोपेन 1 ऑल नहीं बनेगी, प्रोपेन 2 ऑल। देखो क्लास 12th में हम 1 ऑल भी बनाना सीखेंगे, जैसे कि आपकी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन आएगी, मींस हमने एल्कीन, ये वन ऑफ द प्रिपरेशन कहलाएगी अल्कोहल की। when we will do preparation of alcohol in the alcohol chapter, this is one of the preparation of alcohol from alkene, but in this secondary alcohol is prepared। सेकेंड नंबर पे OH लगा है सेकेंडरी कार्बन के ऊपर, प्राइमरी भी हम अंडरस्टैंड करेंगे तब, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द प्रिपरेशन, मीन्स हमने एल्कीन से अल्कोहल कैसे बनाए, ठीक है। 1 प्रोपेनॉल नहीं बना बेटे, 2 प्रोपेनॉल बना। बाकी और भी रिएक्टेंट्स हैं, दे आर लेस इंपॉर्टेंट, पर आप रिएक्शन लिख लो। हाँ जी समबडी बेटे देखो, जब व्हेन यू लाइकवाइज बेटे वाटर की एडिशन करी है, आप H2SO4 की एडिशन भी कर सकते हो। तो अगर ये देखा जाए बेटे, इसमें जो पॉजिटिव पार्ट है वो H है और OSO3H नेगेटिव पार्ट है। ऐसे ये ऐसे जाता है, देखो ऐसे याद रखो, ये ऐसे जाता है, ये पॉजिटिव पार्ट है। तो नेगेटिव पार्ट कहाँ लग जाएगा? यहाँ पे, और पॉजिटिव पार्ट इसका कहाँ पे लग जाएगा? यहाँ पे। तो हमारा प्रोडक्ट इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ऐसे बेटे आप एडिशन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड लाइक HOCl भी कर सकते हो, मगर ये याद रखना बेटे इसमें Cl पॉजिटिव में होता है और OH जो है वो नेगेटिव में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव पार्ट क्या है बेटे? OH